तो दोस्तों अगेन संडे आ गया। हर हफ्ते संडे को छुट्टी लेता हूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और हर हफ्ते संडे को मैं राइड पे जाता हूँ। आज मेरा प्लान कहीं और राइड पे जाने का था और सुबह जल्दी निकलने का था। अभी लेट हो गया, लगभग 12 के आसपास का टाइम हो रहा है दोपहर के, और अभी मैं निकलूंगा राइड के लिए। बेसिकली आज मैं किसी राइड पे नहीं जाने वाला, बाकी जाऊंगा तो राइड पे ही, मोटरसाइकिल को राइड करते हुए ही जाऊंगा। आज कुछ जरूरी काम है, कहीं जाना है मुझे, और वो जरूरी काम एकदम में ही पड़ गया, तो बस उसी जरूरी काम के लिए निकलूंगा। दिल्ली तक तो जाना है, आप लोगों को राइड एंजॉय कराऊंगा और दिल्ली में जहां भी जाऊंगा आपको दिखाऊंगा। तो बाइक के बारे में कुछ बात करेंगे, अपने बारे में कुछ बात करेंगे, काम के बारे में कुछ बात करेंगे, घूमने के बारे में कुछ बात करेंगे, और ऐसे ही संडे राइड का जो सफर है इसको एंजॉय करेंगे। मैंने ये चिन माउंट मंगाया था और इसमें हेलमेट में लगाने के लिए ब्लूटूथ मंगाया था, तो वो भी लगाया था, तो उसको भी टेस्ट कर लेंगे कि कैसा वर्क कर रहा है। तो दोस्तों क्या हाल है? तो दोस्तों मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हो विकास की मोटो व्लॉग, हिंदी के यादव व्लॉग्स। तो आवाज के लिए मैंने सेटअप तो किया, थोड़ा बहुत आवाज आ गई होगी बढ़िया। बार बार मैं आवाज की बात करना नहीं चाहता हूँ, मैं खुद ही परेशान हो जाता हूँ इस बात से करते करते। अभी कुछ सेटिंग्स चेंज की है मैंने। तो दोस्तों अभी मैं हूँ रास्ते में और बादड़ी पहुंचने वाला हूँ अभी ना। तो यहाँ से ढासा बॉर्डर जाना है, ढासा बॉर्डर क्रॉस करते हम दिल्ली में एंटर हो जाएंगे और उसके बाद आएगा नजफगढ़, फिर आएगा द्वारका। बाइक लॉन्ग राइड पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम की भी प्रॉब्लम है और कुछ सिचुएशन भी नहीं बन पा रही है जाने की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले मैं चाहता हूँ कि इसको करोल बाग लेके जाऊँ बाइक को, एंड इसमें सारी एक्सेसरीज फिट करा के लेके आऊँ, एंड उसके बाद लॉन्ग राइड पे निकलूँ। बट कुछ सिचुएशन, कुछ टाइम सेटअप नहीं हो पा रहा है उस सब चीज़ों को होने का, करने का। पर कोई नहीं ब्रदर, जब टाइम आता है तो सब कुछ हो जाता है। सही है भाई, ये ब्लूटूथ मैं जो चेक कर रहा हूँ उसकी आवाज मुझे ठीक लगी। मतलब ऐसा लगा कि कानों में आवाज भी आ रही है। ठीक है, ये कानों में मतलब हेलमेट में बिल्कुल फिटेड है ये, इनसे मुझे फील नहीं हो रहा कि कुछ लगा हुआ है। ठीक है, तो कानों में आवाज भी आ रही है, नॉर्मल जो गाने की आवाज होती है या फिर किसी भी कॉलिंग वॉलिंग की आवाज होती है वो आ रही है, और बाहर की भी हल्की हल्की आवाज आ रही है। मतलब ये नहीं है कि जैसे हम कानों में जो ब्लूटूथ लगा लेते हैं ना, या फिर एयरबड्स जो लगा लेते हैं, उनसे जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि बाहर की जो साउंड है ना, बाहर की जो आवाजें है ना, अगर कोई आपको हॉर्न मार रहा है, फिर कोई गाड़ी आ रही है साइड से, या फिर कुछ भी XYZ बाहर की कोई आवाज है, वो आपको नहीं सुनाई देती है। और बाहर की आवाज बाइक चलाते समय सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है पीछे से कोई आपको हॉर्न मार रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाकी सेफ्टी के हिसाब से बहुत जरूरी है, आपको बाहर की सराउंडिंग की आवाजें आनी जरूरी है, किसी भी गाड़ी की, किसी भी बाइक की जो आपके आगे पीछे हो। तो दोस्तों ब्लूटूथ वर्क बढ़िया कर रहा है अपनी जगह पे, और जो मेरा चिन माउंट है वो भी अभी तक बढ़िया वर्क कर रहा है। कैमरा उसी पर माउंट है और आप देख पा रहे होंगे कैसा व्यू आपको दिख रहा है। दोस्तों मेरा जो सेट नहीं हो पा रहा है ना इतने दिनों से, वो है माइक। माइक सेटअप नहीं हो पा रहा है यार, माइक। बाकी अभी मेरे ख्याल से लगता है मुझे कि भाई माइक में हवा वगैरह इतनी ज्यादा नहीं जा रही होगी, क्योंकि जो मेरा जो चिन माउंट है वो बाहर वाला चिपकाने वाला लगा लिया मैंने, एंड
अब क्या हो रहा है कि जो नीचे का जो चिन पैड होता है, जो नीचे लगा हुआ होता है चिन पैड, तो वो मेरा प्रॉपरली वर्किंग है, क्योंकि जब वो स्ट्रैप वाला चिन माउंट लगाया हुआ था मैंने, तो वो उसके ऊपर से बनता था और ना वो सिकुड़ जाता था वो। मतलब एक तरह से जो चिन पैड है उसका काम ही खत्म हो जाता था, वो काम नहीं कर पाता था, क्योंकि वो बंध जाता था उसके स्ट्रैप के साथ। अभी जो है वो चिपकाने वाला लगाया है, वो चिन पैड जो है वो बिल्कुल फ्री है और अपना काम कर रहा है। तो अभी देखते हैं। और बाकी जो वाइजर है वो भी प्रॉपरली बंद है, स्ट्रैप की वजह से वाइजर भी बंद नहीं हो पाता था, तो उसकी वजह से भी हवा वगैरह आती थी अंदर। अभी सच बताऊं तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं करी, आज मूड भी ऐसा ही है थोड़ा। तो दोस्तों अभी बाइक है 80 की स्पीड में, बताओ आवाज कैसी आ रही है। आवाज अच्छी आनी चाहिए, अगर आवाज बढ़िया आने शुरू होगी ना तो मजा आ जाएगा, फिर तो मजा ही आ जाएगा ब्लॉग करने में। अभी मेरे को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आवाज अच्छी रिकॉर्ड हो भी रही है या नहीं हो रही है। ये देखो स्पीड देखो, बादली बाईपास क्रॉस कर दिया मैंने, यानी कि बादली को बाहर बाहर से क्रॉस कर दिया बाईपास के जरिए। एंड अभी मैं ढासा बॉर्डर वाले रास्ते पे जाने वाला हूँ। ये है साइड में केएमपी फ्लाईओवर, कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे इसका नाम है। और अभी मैं इसको घुमा देता हूँ दिल्ली वाले रोड पे, ढासा बॉर्डर वाले रोड पे। ठीक है, तो ये केएमपी ऊपर से चला गया। यहाँ से अगर मुझे चढ़ना हो केएमपी के लिए तो मैं चढ़ सकता हूँ। अगर मुझे उस साइड जाना हो ना, कहीं भी हरिद्वार परिद्वार या फिर उत्तराखंड की तरफ या फिर मनाली पनाली के लिए, तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो भाई यहाँ पे ना ये देखो भट्टे भट्टे, ईंट के भट्टे हैं यहाँ पे काफी सारे, बहुत सालों से है यहाँ पे। ईंटों का बहुत बड़ा कारोबार चलता है यहाँ पे। ये जो बादड़ी के आसपास का जो एरिया है ना, यहाँ पे हाईवे जो है, मतलब रास्ते जो है, रोड जो है, उनके अगल बगल में आपको बहुत सारे वो मिलेंगे। ये देखो रॉन्ग साइड भगाता हुआ ला रहा। थैंक्स फॉर विजिट, प्लीज विजिट अगेन। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ढासा बॉर्डर। ढासा बॉर्डर को क्रॉस करते ही हम एंटर हो जाएंगे दिल्ली में। और नजफगढ़ यहाँ से है लगभग 16 किलोमीटर। तो भाई ये जो है ये एमसीडी टोल है यहाँ पे ना, ये दिल्ली में एंटर करते समय जो टोल लगता है वो वाला टोल है। जनिया। तो दोस्तों ये है सीएनजी पंप। अगर किसी के पास सीएनजी वाली गाड़ी हो तो सीएनजी भरवा लेना, यहाँ से ढासा बॉर्डर पे है। कान में गानों की आवाज आ रही है मस्त, और बाइक भाग रही है मस्त। मस्त रेस लगा रहा लोंडा। ये है नजफगढ़ का ढासा बॉर्डर, ढासा स्टैंड। ठीक है, और अभी मैं पूरा फिरनी पे घूम के बाहर की तरफ जाऊंगा, दिल्ली गेट की तरफ, और चूड़ा मंडी होते हुए निकल जाऊंगा द्वारका। हाँ, दिल्ली में आते ही बसें दिखने लग जाती हैं डीटीसी की एंड क्लस्टर। अभी वो पुरानी वाली डीटीसी नहीं चलती है, अब चलती है ये प्लास्टिक वाली डीटीसी। प्लास्टिक की नहीं, मतलब देखने में लगती है ये प्लास्टिक की। बाइक न्यूट्रल हो जाती है भाई चलते चलते, मतलब हो गया जाती है ऊपर नीचे गियर वाला सीन है ना, तो कई बार इन्हें पता नहीं चलता। मैं लगाता हूँ दूसरा गियर, वो न्यूट्रल हो जाती है। नजफगढ़ में ना लोग जाम बहुत लगाते हैं भाई, बहुत जाम लगा देते हैं। सब अपने बहन में चल रहे हैं यहाँ सब।
यहाँ पे रोंग साइड नहीं चलना अलाउ, बट लोग चलते हैं, वो बात अलग है। ऐसे गोल घूम के यहाँ से ऐसे निकल सकते हैं आप, यहाँ वहां से, जैसे जहाँ से एंट्री करी है वहीं से वापस निकला जाएगा। यहाँ रोंग साइड का सीन नहीं है, बट लोग चलते हैं, वो बात अलग है। तो यहाँ पे ना फिर भी जाम लगा रहता, बढ़िया करके जाम लगा रहता हमेशा। इस दिन में ज्यादातर टाइम ऐसा होता है जब यहाँ पे जाम होता है। मतलब जाम का कहने का मतलब है कि धीरे धीरे गाड़ियां सरकती रहती, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा रुक जाता है, जाम हो जाता है बढ़िया करके। बाकी अभी हम पहुंच गए हैं दिल्ली गेट, और यहाँ से यहाँ पे ना बहुत मतलब पुराना सा सिस्टम था, मतलब कुछ भी नहीं था यार, छोटी मोटी दुकानें थी, हनुमान मंदिर थोड़ा मंडे का, ठीक है। तो अभी ना यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम आ गए, बड़ी बड़ी आउटलेट्स ओपन हो गए। ये मिस्टर डाई ऑलवेज लो प्राइस। तो भाई ऐसे ही तरक्की होती है। नजफगढ़ भी धीरे धीरे बदलता जा रहा है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है नजफगढ़ क्रॉस करने में जाम की वजह से। तो अभी पहुंच गए अपन द्वारका में, एंड द्वारका के बाहर बाहर वाले रास्ते से जाऊंगा, बाहर बाहर वाले रास्ते से जाऊंगा। यहाँ पे रेड लाइट हुआ करती थी, कहाँ गई रेड लाइट? उड़ा दी, रेड लाइट ही हटा दी भाई। तो भाई ये है वो वाला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये वकील बनते हैं यहाँ पे। एंड ये रेड लाइट है, लोग तो रेड लाइट तोड़ देते हैं, मैं भी तोड़ देता हूँ। तो भाई बाकी यहाँ पे ना कैमरे लगे हुए हैं, तो वो हो जाता है चलान वलान। आगे आने वाला है द्वारका सेक्टर 12 इस साइड में, एंड सीधा जाना है अपने को, क्योंकि अपन जब मुड़ेंगे वो मुड़ेंगे, या फिर सेक्टर 12 की तरफ से ही चलते हैं यार, आगे से देख लेंगे। अपने को सेक्टर 12 की तरफ से चलेंगे हम, एंड यहीं से सीधा निकल जाएंगे। ओके ब्रो। तो भाई राइडिंग करने में मजा तो आता है, पर प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं मिल पाता है। तो भाई बहुत माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आजकल व्लॉग्स पूरे नहीं बना पा रहा हूँ मैं। आज किसी काम से आया था, तो वो काम निपटा के मैं वापस चला गया, एंड वापसी में कुछ शॉट्स लिए थे मैंने, नाइट व्यू लिए थे, तो वो आपको दिखा देता हूँ। और बाकी ये जो आजकल जो मैं व्लॉग्स डाल रहा हूँ, राइडिंग के वीडियोस डाल रहा हूँ, ये टेस्टिंग वीडियोस हैं, ताकि जब मैं प्रॉपरली राइडिंग पे निकलूँ तो मेरा कैमरा, माइक, बाइक सब चीज़ प्रॉपरली वर्क करे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।